हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए आज हम थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो कोरोना का कहर हमारे पूरे देश के ऊपर जो छाया हुआ है, पूरे संसार के ऊपर जो छाया हुआ है, उससे लड़ने के लिए हमारी हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसी बीमारियां हमें तभी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमें तभी वो अपने होश में लेती हैं जबकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होगा। तो उसके लिए हमारे को हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको विटामिन बी लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और उसके साथ साथ में जितने भी वेजीज होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर कि आपको ये सारे विटामिन्स प्रोटीन्स मिलते हैं, ये सब लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर क्या करना चाहिए, आपको कर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो दही होती है, ठीक है, जो दही हमारी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होती है उसको बढ़ाती है, और जो गुड बैक्टीरिया होगी हमारे अंदर जब बॉडी के अंदर जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए थे, जहाँ तक हो हमारे को ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल लेना चाहिए, जिसके अंदर की जैसे कि जिसे हम फैट फूड कहते हैं, वो हमारे बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक जैसे कि आप अखरोट लेना चाहिए डाइट के अंदर, हमारे को हमें बादाम खाने चाहिए, ठीक है। इन सब के अंदर ये सब फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा जो आजकल डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं, हमारे जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब हमें ये बताते हैं कि आपको अलसी के जो बीज होते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसका ऑयल जहाँ तक हो आप यूज़ कीजिए अपने डाइट के अंदर। आप अगर खाना जब भी बनाते हो उसके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पानी जो है, पानी पीना ही पीना है। जहाँ तक हो पानी आप जो है थोड़ा गुनगुना करके ही लीजिए। गर्म पानी पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर गर्म पानी हम नहीं पी पाते हैं तो आप गुनगुना करके पानी ले सकते हैं। पर जहाँ तक आप ठंडे पानी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ठंडे पानी से ज़्यादा जो वार्म वाटर होता है वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है। और जो भी हमारे बॉडी में अगर किसी भी टाइप का कोई बैड बैक्टीरिया पैदा हो गया है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो वो गर्म पानी के थ्रू वो सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो निकल जाती हैं हमारे अंदर से, ठीक है। तो ये लेना आपको बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर 50% हमारी डाइट के अंदर ऑलवेज जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश वेजीज होती हैं, इसका जाना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि ये 50% रेशियो इसका होना ही चाहिए हमारे अंदर। जो भी फ्रेश होते हैं, जैसे कि आप ऑरेंजेस होते हैं, ऑरेंजेस ज़रूर लेने चाहिए, टमाटर हो गया, इस टाइप की जो भी फ्रेश वेजीज हैं, ठीक है। तो ये सब आपको लेना ही लेना है डाइट के अंदर, और हम सबको ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी टाइप की बीमारी हमें तभी पकड़ती है जब हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तत्व की कमी हो जाती है, राइट। तो तभी ये चीज़ें हमें पकड़ती हैं। हमें दालें भी खानी चाहिए जिसके अंदर गैस ना हो, ऐसी दालें हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पालक लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सबसे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बैलेंस में रहता है। हम दही खाते हैं, उससे हमारी बॉडी के सारे जो भी तत्व होते हैं, सारे जो भी सिस्टम होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। ये लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारे को खाने में, ठीक है। और इसके भी साथ में हमने अच्छी डाइट फॉलो कर लिया, हमने हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको भी हमने बैलेंस में रख लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या ज़रूरी होता है कि हेल्दी फूड के साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है
वो भी बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस में नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको बेचैनी रहेगी बॉडी के अंदर, आपको थकावट रहेगी। अगर किसी का पेट क्लियर नहीं होगा तो उसके लिए वो गैस्ट्रिक की गोलियां खाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको हेडेक होना, सिर पे गैस चढ़ना, ये सारी चीज़ें, पेट फूलना, उसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने किसी भी काम में कंसंट्रेशन ना तो कर पाएंगे और ना ही हमारा आपका मन लगेगा, और बीमारियां भी पकड़ेंगी आपको। तो इसके साथ साथ में आपको ये सारी चीज़ें, अगर आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना है तो उसके लिए भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बैठे बैठे जब खाते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में फैट्स जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस फैट्स को निकालने के लिए हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है उसके साथ साथ में ये सब करना, योगा करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे को। ये हमको करना ही चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आज का ज़माना बहुत फास्ट है, इतना टाइम ही नहीं होता है किसी के पास कि वो जिम जाए या घर पे योगा करे, योगा क्लासेस जाएं, लेकिन जहाँ तक हो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए, अपने ही घर में कर लीजिए। ठीक है, बाहर नहीं जा सकते तो, क्योंकि आजकल तो कोरोना है, मैं भी लोगों को यही बताना चाहूँगी कि जब तक हो आप बाहर जाने से बचिए। घर में बैठे बैठे कि अगर आपके काम हो सकते हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। और इन सब चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए आपको ना, जो नमक होता है, ठीक है, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई एंड ऑयल हो गया, ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लेना चाहिए डाइट के अंदर हमारे को। क्योंकि इन तीनों से ही क्या होता है कि हमारे को डायबिटीज़ जैसी इश्यूज खड़े हो जाते हैं हमारे अंदर, हमारे को बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इससे मोटापा होता है इन सब तीनों चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से, और मोटापा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमको घेर लेती हैं। फिर हम चाहे कितना भी डाइट प्लान ले लें, हम कितने भी डॉक्टरों के चक्कर लगा लें, हम कितने भी डाइटिशियंस को कंसल्ट कर लें, हम कितना भी कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर मोटापा होगा, वो फैट्स होगा, तो उसकी वजह से आपके अंदर जो एक फ्रेशनेस रहती है वो नहीं आपको फील होगी। आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा होगा कि चलो हम सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, छोड़ो आज का काम हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ठीक है, तो मोटापे से तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं। तो उस मोटापे को निकालने के लिए तो फिर कोई ना कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है, वॉक लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है इन सब चीज़ों से ही मिलके बनता है, और इन्हीं चीज़ों से वो बिगड़ता भी है। फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, महंगे महंगे बिल्स हमारे बनते हैं, फिर 10 तरीके की दवाइयाँ हम खाते रहते हैं। तो बेटर है कि जो चीज़ें हम अपने घरेलू चीज़ों से ही अगर ठीक कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहिए, आप ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, आप फ्रेश फ्रूट्स खाते रहिए, वेजीज खाइए, आपको जो अच्छा लगता है वो खाइए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मोटापा कम करने के लिए डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो डाइटिंग से फिर क्या होगा, आप पतले तो हो जाएंगे शायद, लेकिन आपके अंदर जो वीकनेस आ जाएगी, जो आपके अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, फिर उसको आप कैसे भरेंगे, और वीकनेस इतना जल्दी जाती नहीं है। तो बेटर है कि आप घर पे रह के ये सारी चीज़ें कीजिए। और हल्की फुल्की बीमारी होती है, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। और आजकल तो जो कोरोना का कहर 2 साल से छाया हुआ है हम सभी के ऊपर, तो इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।